जंग बद्र। इस्लामी मजहब और तहजीब का फैलाव इंसानी तारीख की सबसे अहम और इनकलाबी तब्दीलियों में से एक है। 7वें सदी ईसवी के बाद इसके असरात मालूम दुनिया के वसीया इलाकों तक फैल गए, लेकिन उन तमाम फौजी, इल्मी और तमद्दुनी कारनामों की बुनियाद जो बाद में मुख्तलिफ इस्लामी सल्तनतों की सूरत में सामने आई, एक ऐसे मारके से हुई जो निस्बतन छोटा था मगर अपने असरात के एतबार से गैर मामूली अहमियत रखता था। 624 ईस्वी में चंद सौ मुसलमानों के एक नौखेज ग्रोह ने अपने रहनुमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की क़ियादत में ताकतवर कुरैश के मुकाबिल डटने का फैसला किया। मगरिबी अरब की खुशक और सख्त वादी बदर में मुसलमान जंग के लिए सफ आरा हुए और उन्होंने अपना भरोसा एक ऐसे शख्स पर रखा जो एक नए तौहीदी दीन के नबी होने का दावा रखते थे। 610 ईसवी में 40 साला ताजिर मोहम्मद शहर मक्का के बाहर एक गार में तन्हाई और गौर व फिक्र में मशगूल थे, जहां आप अक्सर तअम्मुल के लिए तशरीफ ले जाते थे। वहीं रिवायात के मुताबिक जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास आए और उन्होंने ये पैगाम दिया कि आप अल्लाह के रसूल मुंतखब किए गए हैं। आप बनु हाशिम से ताल्लुक रखते थे और ऐसे खानदान के फर्द थे जिसने कुरैश जैसे ताकतवर कबीले को कई सरदार दिए। कुरैश की ताकत का बुनियादी मंबा मगरिबी अरब की तिजारत पर उनका इख्तियार था, लेकिन उनके ताजिरों की रसाई सिर्फ जजीरा अरब तक महदूद न थी, बल्कि शाम और बैनुल नहरैन तक फैली हुई थी। आप ही बहरे हिंद और बहरे रूम के दरमियान होने वाली तिजारत में शरीक रहे और अपनी दयानत, अमानत और मुनसिफाना मिजाज की वजह से सादिक और अमीन के तौर पर मारूफ थे। वही के इब्तिदाई पैगाम के बाद आप अहले मक्का के सामने इस्लाम का पैगाम पेश करना शुरू किया। इब्तिदा में कुरैश के बहुत से अफराद ने इस तौहीदी दावत को संजीदगी से न लिया, बाज ने नजरअंदाज किया और बाज ने मजाक उड़ाया। इसके बावजूद चंद अफराद ईमान ले आए और आप एक ऐसी छोटी जमात की तश्कील पर तवज्जो दी जिसकी बुनियाद रूहानी वाबस्तगी और बाहमी वफा पर कायम थी। उन्होंने इंसान की अपने खालिक के सामने अखलाकी जिम्मेदारी पर जोर दिया। उन्होंने क़यामत के दिन की निहायत वाज़ेह तस्वीर पे और मक्का के मुशरिकीन के बुतों की इबादत के खिलाफ बात की, ये कहते हुए कि उनके बाप दादा कुफर में मरे और हलाकत का शिकार हुए। यही वो मरहला था जब कुरैश की मुखालफत खुलकर सामने आ गई। कुरैश को खाना काबा की सालाना जियारत से निहायत बड़ा मफाद हासिल होता था और वो ये अंदेशा रखते थे कि आपकी दावत उनकी माशी और सियासी बलादस्ती को खत्म कर देगी। आपकी तबलीग रोकने के लिए बाज बासर कुरैशी रहनुमाओं ने बुलंद मर्तबा और नफा बख्श रिश्ते की पेशकश भी की, लेकिन आपने इनकार फरमाया। यूं आपके गरोह और कुरैश के दरमियान एक दायमी फासला पैदा हो गया। इसके बाद आपके पैरोकारों पर जुल्म और सितम बढ़ गया। बास को जिलावतन होना पड़ा, बास को शदीद अजियतें दी गईं और आपकी जान लेने की भी कई कोशिशें की गईं। इस दौर में आपके चचा अबू तालिब, जो बनु हाशिम के सरदार थे, अपने भतीजे को तहफ्फुज फराहम करते रहे। अगरचा ये बात कुरैश के दूसरे सरदारों को बहुत नागवार गुजरती थी, लेकिन अबू तालिब की कोशिशों के बावजूद मुसलमानों पर मजीद दबाव बढ़ता गया। 615 ईसवी में आपने अपने बाज सहाबा को ममलकत हबशा में पनाह लेने की इजाजत दी, जहां उन्होंने एक छोटी बस्ती कायम की और नजाशी की हिमायत में अमन के साथ जिंदगी गुजारने लगे। ताहम 4 साल बाद 619 ईसवी में हालात ने मजीद सख्त रुख इख्तियार कर लिया। जब अबू तालिब का इंतकाल हुआ तो उनके साथ ही वो कबायली तहफ्फुज भी खत्म हो गया जो आपको हासिल था। अब आप और आपके पैरोकार कुरैश के जुल्म के सामने ज्यादा खुलकर निशाना बन गए। लेकिन इस मरहले तक मक्का से बाहर भी एक नबी की आमद की खबर फैल चुकी थी।
شمال میں یثرب کے قبائل نے مسلمانوں کے ایک وفد کو بلایا تاکہ وہ انہیں اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرائیں۔ انہوں نے آپ کی نبوت کو قبول کیا، ایک اللہ کی عبادت کا عہد کیا، اور یوں وہ انصار یعنی مددگار کے نام سے معروف ہوئے۔ جب پیغام دائرہ مکہ سے باہر پھیلنے لگا تو آپ نے اپنے پیروکاروں کو یثرب کی طرف ہجرت کی ہدایت فرمائی۔ مکہ میں ستم سے بچنے کے لیے نکلنے والے مسلمانوں کو قریش نے جائیدادوں سے بھی محروم کر دیا۔ یہی واقعہ ہجرت کے نام سے معروف ہوا۔ اپنی دنیاوی ملکیت سے محروم، تھکے ہارے اور بھوکے مسلمان صرف تن پر کپڑوں کے ساتھ یثرب پہنچے، لیکن اس آزمائش نے انہیں باہمی اخوت، قربانی اور اجتماعی وحدت کا ایسا احساس دیا جو ان کے مستقبل کی بنیاد بن گیا۔ ادھر مکہ میں جب زیادہ تر پیروکار جا چکے تھے، آپ کی زندگی بھی شدید خطرے میں تھی۔ روایات کے مطابق الہی راہ نمائی ملنے پر آپ اسی رات یثرب کے لیے روانہ ہوئے جس رات قریش کے قاتل آپ کے گھر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یثرب بعد میں مدینہ النبی کہلایا اور پھر مختصراً مدینہ کے نام سے معروف ہو گیا۔ اپنے نئے مسکن میں نسبتاً امن پانے کے بعد آپ نے ان مکی تجارتی قافلوں پر نظر رکھنی شروع کی جو مدینہ کے قریب سے گزرتے تھے۔ آپ کے نزدیک یہ اقدام ان سال ہا سال ظلم و ستم اور مہاجرین کی جائیدادوں کی ضبطی کے بعد جائز تھا۔ 630 عیسوی میں مکی قافلوں پر مسلمانوں کی چھوٹی کارروائیاں شروع ہوئیں۔ قریش نے انہیں اپنی دولت اور وقار کے لیے خطرہ سمجھا۔ ان چھوٹی جھڑپوں کے درمیان خفیہ نگہبانی اور جاسوسی کا ایک جال بھی متحرک رہا۔ 624 عیسوی کے ابتدائی حصے میں آپ کے مخبرین نے خبر دی کہ شام کی طرف جانے والا ایک بڑا تجارتی قافلہ مکہ سے روانہ ہوا ہے، جس کی قیادت ابو سفیان کر رہے ہیں، جو آپ کے سخت مخالفین میں سے تھے۔ اس اطلاع پر مسلمانوں نے تقریباً 313 افراد پر مشتمل ایک دستہ تیار کیا تاکہ وادی بدر کے علاقے میں قافلے کو روکا جا سکے۔ لیکن ابو سفیان کے پاس بھی اپنی خفیہ معلومات کا نظام تھا۔ راستے میں انہیں آپ کی حرکات کا علم ہو گیا، چنانچہ انہوں نے قافلے کو شام جانے والی اصل شاہراہ سے ہٹا کر بحر احمر کے ساحلی راستے پر ڈال دیا اور یوں مسلمانوں کی گھات سے بچ نکلے۔ آپ اپنا لشکر لے کر مدینہ واپس تشریف لے آئے، مگر آپ کے جاسوس جلد ہی دوبارہ ابو سفیان کے نشانات پر پہنچ گئے اور ان کا تعاقب جاری رکھا۔ چند ہفتوں بعد مکی قافلہ یروشلم، دمشق اور دیگر بڑے مراکز میں اپنا تجارتی کام مکمل کر کے جنوب کی طرف واپس عرب روانہ ہوا۔ مسلمان جاسوسوں نے مشاہدہ کیا کہ قافلہ بے پناہ دولت سے لدا ہوا ہے، لہٰذا وہ یہ خبر لے کر تیزی سے مدینہ پہنچے۔ لیکن ایک بار پھر ابو سفیان تیار تھے۔ مسلمانوں کی نگاہ سے دور انہوں نے جنوبی راستوں پر اپنے جاسوس متعین کر رکھے تھے، جنہوں نے مسلمانوں کی نقل و حرکت دیکھ لی تھی۔ اب انہیں یقین ہو چکا تھا کہ آپ ان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس بار مسلمانوں کا ارادہ تھا کہ قافلے کو مزید شمال میں روکا جائے، اس سے پہلے کہ وہ شام کی شاہراہ سے دوبارہ ہٹ جائیں، مگر ابو سفیان نے دوبارہ خطرہ بھانپ لیا۔ انہوں نے اس مرتبہ قافلے کو مرکزی راستے سے ہٹا کر ایک الگ اور کم معروف راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے فوراً اپنا سب سے تیز رفتار سوار مکہ روانہ کیا تاکہ مدد طلب کی جا سکے۔ قافلے کے پاس تقریباً 40 مسلح نگہبان تھے جو مسلمان دستے کے مقابلے کے لیے ناکافی تھے۔ واپسی پر مال و اسباب کی کثرت نے قافلے کی رفتار بھی سست کر دی تھی، اور ابو سفیان کو اندیشہ تھا کہ اس بار وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پچھلی بار کی طرح آسانی سے نہیں بچ سکیں گے۔ ان کے ذہن میں صرف ایک بات تھی، فوری مدد۔ جب وہ قاصد مکہ کے قریب پہنچا تو اس نے صورتحال کی شدت دکھانے کے لیے اپنی قمیص پھاڑی، اپنے اونٹ کو زخمی کیا
और चीख चीख कर कुरैश के सरदारों को पुकारा कि काफिला खतरे में है, वो उनकी दौलत लुटने वाली है। चूंकि कुरैश के अक्सर अफराद का इस काफिले में हिस्सा था, इसलिए यह खबर फौरन असरांदाज हुई। तकरीबन 1300 अफराद जमा हुए और शमाल की जानिब रवाना हो गए। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह मालूम हुआ कि काफिला फिर आपकी दस्तरस से निकल गया है, तो आपने अपने दस्ते को जुनूब की तरफ बढ़ाया, इस उम्मीद में कि अबू सुफियान अरब और शाम को मिलाने वाली बड़ी शाहराह के आसपास कहीं मिल जाएं। लेकिन इस मरहले तक काफिला मुसलमानों की पहुंच से दूर हो चुका था। अबू सुफियान ने एक और कासिद भेजकर इत्तला दी कि काफिला महफूज है। यह खबर मिलने पर मक्की लश्कर खुश था कि उसकी दौलत बच गई और उसके कई लोग वापस लौटने के ख्वाहां थे। मगर अमरू बिन हिशाम, जो कुरैश के नुमाया सरदारों में से थे और इस्लाम की मुखालफत के बड़े अलम बरदार माने जाते थे, वापस जाने पर आमादा न हुए। उनके नजदीक अगर वो इस मौका पर लौट जाते तो मक्का की हैबत कम हो जाती। इसके बाद उन्होंने दलील दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तकरीबन 300 साथियों के साथ एक तिजारती काफिले से मुकाबले की तवक्को कर रहे होंगे, न कि 1300 जंगजुओं से। अब यही वक्त था कि उन्हें अचानक घेरा जाए और कुचल दिया जाए। अक्सर कबायली सरदार इस राय से मुत्तफिक हो गए, लेकिन तकरीबन 300 अफराद ने इस मुहिम को गैर जरूरी समझा और वापस लौट गए, जबकि बाकी 1000 कुरैशी आगे बढ़ते रहे। दूसरी तरफ मुसलमान लेशक्कर बद्र की वादी में जा उतरा। शाम ढलते ढलते बारिश हुई, जिसने लंबे सफर से नढाल अफराद को बड़ी राहत दी। रात के औकात में एक पैगाम बर पहुंचा और उसने खबर दी कि मक्की लश्कर आ रहा है। आप अपने रुफका के साथ बैठे आइंदा लाए है अमल पर गौर फरमा रहे थे। आपके साथ आपके जलील उल कदर रुफका मौजूद थे, जिनमें हजरत हमजा, हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत अली भी शामिल थे। आपने अपने साथियों के चेहरों पर फिक्र देखी। इस मौके पर हजरत मिक़दाद, जो मक्का से आने वाले सहाबा में से थे, बोले और अर्ज किया कि आप अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आगे बढ़िए, हम आपके साथ लड़ेंगे। फिर हजरत साद, जो मदीना के एक नुमाया रहनुमा थे, ने भी वफा और जानिसारी का इजहार किया कि अगर आप समंदर में भी उतरने का हुक्म दें तो वो साथ देने से पीछे न हटेंगे। इसके बाद आपने अपने साथियों को बशारत दी कि दुश्मन के अंजाम को गवया आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। अगले दिन मुसलमान इस्लाम के लिए अपनी जानें निछावर करने के लिए तैयार थे। सुबह के उफक पर रोशनी फैली तो बारिश थम चुकी थी और मक्की लश्कर ने जंगी सफ बंदी शुरू कर दी। पानी लाने वालों को मुतहर्रिक किया गया, लेकिन उन्हें यह मालूम न था कि मुसलमानों ने कुरैश के पड़ाव के करीब वाक़िया कनुओं को नाकाबिले इस्तेमाल बना दिया था। आपकी इस हिकमत अमली ने अमरू बिन हिशाम के लिए एक सख्त रसदी मुश्किल पैदा कर। अरब की गर्मी में पानी के बगैर मक्की लश्कर के पास या तो वापसी का रास्ता था या फिर जंग को मजबूरन कबूल करना। इसके अलावा आपने अपना पड़ाव निस्बतन बुलंद रीतले टीले पर कायम किया था। अगरचा ये बुलंदी मामूली थी, मगर वहां से मुसलमान क़ियादत दुश्मन की नकल व हरकत पर निगाह रख सकती थी। बरसात के बाद बुलंद मकाम की मिट्टी जल्द सूख गई, जिससे मुसलमान निस्बतन आसानी से हरकत कर सकते थे। इसके बरअक्स निशैबी इलाके में बारिश का पानी रेत, गर्द और मिट्टी बहा कर लाया था, जिससे मक्की लश्कर के इर्द गिर्द जमीन गैली और भारी हो गई थी। यूं अमरू बिन हिशाम के लिए सूरत हाल बहुत मुश्किल हो चुकी थी। उसकी फौज कीचड़ से घिरी थी, पानी मैसर न था और मुकाबले की शराइत आपने मुतय्यन कर दी थी। अपनी अददी कमी को पेश नजर रखते हुए आपने अपने 300 से कुछ जायद जान निसारों को वादी के सबसे तंग हिस्से में 3 सफों में मुरतब फरमाया। लश्कर का ज्यादातर हिस्सा प्यादा था और उनके पास सिर्फ 2 घोड़े और 70 ऊंट थे। इसके मुकाबले में अमरू बिन हिशाम के पास तकरीबन 1000 अफराद थे,
जिनमें 100 घुड़सवार और करीब 170 ऊंट शामिल थे। जल्द ही मक्की जासूसों ने वापस आकर इत्तला दी कि मुसलमानों की यह मुख्तसर फौज अकेली है और कहीं भी कोई इजाफी कमक घात में मौजूद नहीं। इसका मतलब यह था कि आप और आपके साथी आखिरी सांस तक लड़ने का इरादा रखते हैं। ये बात कुरैश के बाज़ अफराद के लिए हौसला शिकन साबित हुई, क्योंकि उस दौर की अरबी जंगें उमूमन कम जानी नुकसान वाली होती थीं। लेकिन अमरू बिन हिशाम ने हर तरद्दुद को दबा दिया और कुरैश की इज्जत और गैरत का वास्ता देकर लश्कर को मुकाबले पर आमादा रखा। फिर मक्की सफों में से असवद नामी एक जंगजू आगे बढ़ा। उसने कसम खाई कि या तो मुसलमानों के पड़ाव के करीब मौजूद कन्वे से पानी पिएगा या जान दे देगा। उसके चैलेंज के जवाब में हजरत हमजा मैदान में आए। मुकाबला शुरू हुआ और हजरत हमजा ने पहले उसकी टांग पर वार किया, फिर फौरन दूसरी जर्ब लगाकर उसे खत्म कर दिया। इस मंजर से गुस्से में आकर कुरैश के 3 नुमाया सरदार आगे आए। उतबा, जो अपनी महारत और शुजात के लिए मारूफ था, उसका भाई शैबा और उसका बेटा वलीद, ये तीनों ज़िरा बख्तर पहने और ढालें उठाए हुए थे। मुसलमानों की तरफ से मदीना के 3 अंसार उनके मुकाबले में निकले, लेकिन कुरैश ने उनसे लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनका मुखासमा अंसार से नहीं बल्कि मुहाजिरीन से है, यानी वो लोग जो आप पर इब्तिदा ही में ईमान लाए थे। वो आपके खानदान और करीब तरीन साथियों से मुकाबला करना चाहते थे। इस पर हजरत हमजा दोबारा आगे बढ़े और उनके साथ हजरत उबैदा और हजरत अली भी मैदान में आए। हजरत अली ने अपने पहले ही वार में वलीद को गिरा दिया। चंद लम्हों बाद हजरत हमजा ने शैबा को भी जीर कर लिया। अलबत्ता हजरत उबैदा इस मुकाबले में शदीद जख्मी हुए। उनकी टांग घुटने के करीब से कट गई। लेकिन इससे पहले कि उतबा फैसला कुनवार कर पाता, हजरत हमजा झपटे और उसकी गर्दन पर कारी जर्ब लगाई। फिर हजरत अली और हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु अपने जख्मी साथी को खींचकर मुसलमान सफों में वापस लाए, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। इनफरादी मुकाबलों में इस नाकामी से अमरू बिन हिशाम तैश में आ गया। उसने फैसला किया कि अब कुरैश की अददी बर्तरी का पूरा जोर इस्तेमाल किया जाए और उसने अपनी फौज को मुसलमान सफों पर हमला करने का हुक्म दिया। आप खुद अपने जान निसारों के साथ अगली सफों में मौजूद थे और आपके करीब तरीन रुफका भी आपके इर्द गिर्द थे। मुसलमानों की पहली सफ ने अपने नेज़े और ढालें नीची करके एक मजबूत दिफाई हयत इख्तियार कर ली। कुरैश की पहली अलगार सबसे ज्यादा शदीद थी। उनके घुड़सवारों ने कनारों से शिगाफ डालने की कोशिश की, जबकि आपका कम तादाद वाला मरकज दबाव में आया। लेकिन मुसलमानों ने इस हमले का जोर बर्दाश्त कर लिया। आपने फौरन इतराफ में इजाफी अफराद भेजे ताकि दुश्मन किसी भी जानिब से सफों को तोड़ न सके। कुछ देर के लिए जंग में जुमूद पैदा हुआ और दोनों तरफ थकावट बढ़ने लगी। फिर एक मुख्तसर वक्फा आया जिसने दोनों लश्करों को सांस लेने का मौका दिया। अमरू बिन हिशाम ने दूसरी बार आगे बढ़ने का हुक्म दिया। उसका मंसूबा था कि मुसलसल दबाव डालकर आपके लश्कर को थकाकर तोड़ दिया जाए। मुसलमान इस बात से आगाह थे कि वो एक तवील इस्तेहलाकी जंग में अपने से 3 गुना बड़े लश्कर के सामने आसानी से कामयाब नहीं हो सकते, मगर इसके बावजूद उन्होंने अपनी सफ़ें मजीद मजबूत कर लीं। वादी के तंग गुजरगाह नुमा हिस्से में इस बार भी आपकी सफ़ें कायम रहीं और कुरैश के दूसरे हमले का जोर भी टूट गया। इस वक्फे ने कुरैश को दोबारा मुनज्जम होने का मौका दिया, जबकि मुसलमानों की दूसरी और तीसरी सफ़ों से ताज़ा दम अफराद आगे बढ़कर पहली सफ़ में शुहदा और जख्मियों की जगह लेने लगे। फिर कुरैश का तीसरा हमला आया। अब जंग शिद्दत की अंतहा को पहुंच रही थी। थके मांदे जंगजू बमुश्किल अपने कदमों पर कायम थे। मैदान में तलवारों और नेजों के वारों के दरमियान लड़ाई कभी एक तरफ झुकती और कभी दूसरी तरफ, लेकिन इस तमाम सख्ती के बावजूद मुसलमान दुश्मन को रोके रखने में कामयाब रहे। कुरैश के पास घुड़सवार भी थे, तादाद भी ज्यादा थी और सामान जंग भी बहुत बेहतर था, मगर वो एक बार फिर पीछे धकेल दिए गए।
जब आपने महसूस किया कि दुश्मन के लड़ने का हौसला टूट चुका है तो आपने अपने जान निसारों को हमले की तैयारी का इशारा दिया। मुसलमान आगे बढ़े और कुरैश पर जवाबी यलगार कर दी। अब अमरू बिन हिशाम के अफराद मुसलमानों की साबित कदमी न तोड़ सके। उनकी सफ़ें बिखर गईं और वो पसपा होने लगे। ताक़ुब के दौरान अक्सर मक्की भाग निकलने में कामयाब हो गए, जबकि बाज गिरफ्तार कर लिए गए। इस मारके का इलामती इख्तिताम उस वक्त हुआ जब अमरू बिन हिशाम का सर आपके सामने लाया गया। रिवायात के मुताबिक आपने अपने इस साबिक दुश्मन को देखकर फरमाया कि ये इस कौम का फिरौन है। अगरचा एक मारका आपको फौरन एक आलमगैर फातिह के तौर पर मारूफ करने के लिए काफी न था, लेकिन ये आपकी पहली बड़ी फतह थी। जंग बदर को इस्लामी तारीख की सबसे अहम जंगों में शुमार किया जाता है और इसकी वजह बिल्कुल वाज़ेह है। इसके नतीजे ने मुसलमानों को एक निस्बतन हाशियाई मजहबी तहरीक से उठाकर मगरिबी अरब की एक हकीकी सियासी कुव्वत में तब्दील कर दिया। मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हैसियत, मरकजियत और इक़्तिदार मजीद मजबूत हो गया और आपको इतना इस्तेहकाम मिल गया कि आप शहर के अंदर अपने मुखालिफीन के मुकाबले में मुअस्सिर कदमात उठा सकें। दूसरी तरफ मक्का के कुरैश की ताकत और उनके नफूज को निमाया ज़रब पहुंची, लेकिन अबू सुफियान ने इस्लाम के खिलाफ जिद्दोजहद तर्क न की। जंगी बद्र दरअसल मुसलमानों और कुरैश के दरमियान एक तवील 6 साला कशाकश का आगार साबित हुई।